आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। रामलला की मूर्ति मंदिर में हुई विराजमान। अशोक चव्हाण द्वारा सिद्धरामैया के बयान का समर्थन करने पर नाराजगी। आसाम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिली अच्छी प्रतिक्रिया। पतंग महोत्सव 20 से 23 जनवरी तक होगा। मुंबई में युवा समिति के कार्यकर्ताओं का आंदोलन। आरएल लॉ कॉलेज में नए विद्यार्थियों का स्वागत। चिन्मय मिशन की ओर से 25 से 31 जनवरी तक विशेष प्रवचन। हिंदू जनजागृति समिति द्वारा 22 को सर्वत्र दीप प्रज्वलन। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। यह दिवाली अमरकॉन की दिवाली मेगा उत्सव ऑफर के साथ 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज सुजुकी एक्सेस 125 स्कूटर, सेकंड प्राइज 50 इंच एलईडी टीवी, थर्ड प्राइज 42 इंच एलईडी टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 89 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, प्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, कर्टन्स एंड फर्निशिंग। अमरकॉन, खड़ी बाजार, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होगा। इस मौके पर भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसी पृष्ठभूमि में अयोध्या में तैयारियां चल रही है। सोशल मीडिया पर राम मंदिर को लेकर कई नई तस्वीरें शेयर की जा रही है। 22 तारीख को होने वाले उद्घाटन समारोह का जश्न 16 जनवरी से शुरू हो चुका है। 16 जनवरी को तपस्या एवं कर्मकुटी पूजन किया गया, जबकि 17 जनवरी को भव्य जुलूस निकाला गया। रामलला की ये मूर्ति मंदिर परिसर में प्रवेश कर गई है। आज 18 जनवरी दोपहर 1:20 बजे रामलला की मूर्ति मंदिर में स्थापित की गई। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने श्री राम तीर्थ के एक्स अकाउंटेंट से रामलला की मूर्ति की तस्वीरें शेयर की है। यह मूर्ति बेहद आकर्षक है। इस मूर्ति को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। रामलला की मूर्ति पीले रंग के वस्त्र पहने हुए है। माथे पर जटा, सिर पर सुंदर और आकर्षक मुकुट, गले में मोतियों की माला नजर आती है। रामलला की इस मूर्ति पर एक अनोखी चमक दिखाई देती है। मंदिर के मूल भाग में रामलला की मूर्ति के लिए एक विशेष सिंहासन बनाया गया है। 3.4 फीट ऊंचा सिंहासन मकराना पत्थर से बना है।
अशोक चव्हाण द्वारा सिद्धरामैया के बयान का समर्थन करने पर नाराजगी। महाराष्ट्र सरकार ने बेलगाम की सीमा से लगे 865 मराठी बहुल गांवों के लिए आरोग्य विमान योजना लागू करने की घोषणा की है, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने चेतावनी दी है कि महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों को उनके राज्य में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा क्षेत्र का मुद्दा एक बार फिर गरमाने वाला है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बयान का समर्थन किया है। महायुति सरकार ने बजट में सीमावर्ती इलाकों के मराठी बहुल गांवों के लोगों को महात्मा फुले जन आरोग्य योजना का लाभ देने की घोषणा की। हाल ही में इस संबंध में अध्यादेश जारी कर फैसला लागू किया गया है। इस पृष्ठभूमि में सिद्धरामैया के बयान से नाराजगी पैदा हो गई है। आसाम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिली अच्छी प्रतिक्रिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम तक पहुंच चुकी है। असम पहुंचने पर राहुल गांधी ने असम में हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार की देश की सबसे भ्रष्ट सरकार के रूप में आलोचना की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा देश में नफरत फैला रही है और लोगों का पैसा लूट रही है। इसी दौरान यात्रा जब असम के मरियानी कस्बे में पहुंची तो यहाँ बीजेपी सरकार के कार्यक्रम के लिए इकट्ठा हुई महिलाएं कार्यक्रम छोड़कर राहुल गांधी के काफिले की ओर दौड़ पड़ी। इस वीडियो को कांग्रेस नेताओं ने शेयर किया है। असम के शिवसागर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि असम की सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार होगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएंगे। पतंग महोत्सव 20 से 23 जनवरी तक होगा। बेलगाम में कई वर्षों से पतंग महोत्सव का आयोजन होता आ रहा है और बेलगाम को पर्यटन स्थल का दर्जा दिलाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसी जानकारी बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल ने दी। यहाँ की मालिनी सिटी में 20 से 23 जनवरी तक पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। हर साल की तरह इस साल भी इस आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाजी कलाकार हिस्सा लेंगे, इसलिए कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। इस पतंग महोत्सव के मौके पर तरह तरह के स्टॉल लगाए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि स्कूली विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रतियोगिताएं आयोजित की गई है। हर साल इस पतंग महोत्सव को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, इसलिए उन्होंने विश्वास जताया कि इस साल भी ऐसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। मुंबई में युवा समिति के कार्यकर्ताओं का आंदोलन। सीमा विवाद में केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, साथ ही सीमावर्ती निवासियों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ महाराष्ट्र को पहल करनी चाहिए। साथ ही हुक्मरानों को शहीदों की कुर्बानी याद दिलाने के लिए बुधवार को मई समिति के कार्यकर्ताओं ने मुंबई के शहीद चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद दिवस के रूप में बड़ी गंभीरता के साथ मांग कर रहे हैं। आर्य लॉ कॉलेज में नए विद्यार्थियों का स्वागत। पंचायत राज विश्वविद्यालय गदग के रजिस्ट्रार डॉक्टर SV नाडगौडा ने निर्देश दिया कि कानून पाठ्यक्रम के लिए प्रवेशित छात्र गहन अध्ययन करें। कर्नाटक लॉ सोसाइटी संचालित आर्य लॉ कॉलेज में नए विद्यार्थियों का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में नाडगौडा ने कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरुआत छात्रों द्वारा प्रस्तुत स्वागत गीत से हुई। इसके बाद कार्यक्रम आयोजक समीना बेग ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया गया। सुनिधि जोशी ने अतिथियों का परिचय कराया। इसके बाद कार्यक्रम के अध्यक्ष एडवोकेट MR कुलकर्णी ने अतिथियों का अभिनंदन किया। कॉलेज महासचिव KS पूजा का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर H हवालदार मंच पर उपस्थित थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नए विद्यार्थी एवं अभिभावक उपस्थित थे। चिन्मय मिशन की ओर से 25 से 31 जनवरी तक विशेष प्रवचन। श्री चिन्मय मिशन सेवा ट्रस्ट की ओर से 25 से 31 जनवरी तक भगवद गीता पर एक विशेष प्रवचन श्रृंखला का आयोजन किया गया है। इसमें दक्षिण अफ्रीका से स्वामी अभेदानंद जी महाराज उपस्थित रहेंगे और मिशन का मार्गदर्शन करेंगे। इस श्रृंखला में व्याख्यान KK गुप्ते कॉलेज ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित किए जाते हैं। ये हर शाम 6 से 7:30 बजे तक वेणुगोपाल ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। सत्य आयोजकों ने बताया है कि कार्यक्रम सुबह भाग्यनगर स्थित चिन्मय मिशन में केंद्र में आयोजित किया जाएगा। श्रोताओं से आग्रह है कि वे इसका लाभ उठाएं। हिंदू जनजागृति समिति द्वारा 22 को सर्वत्र दीप प्रज्वलन। 22 जनवरी को हिंदू जनजागृति समिति के सभी कार्यकर्ता समान विचारधारा वाले हिंदू और राम भक्त अपने निवास पर भगवान राम के लिए दिवाली जैसे दीपक जलाएंगे। वे घर के आंगन में श्री राम तत्व की सात्विक रंगोली बनाना, घर पर भगवा ध्वज फहराना, भक्तिपूर्वक श्री राम की पूजा करना और राम राज्य के लिए सामूहिक प्रार्थना जैसे कार्य भी करेंगे। हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रमेश शिंदे ने ऐसी जानकारी दी। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए BSE देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी।
अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। BSC द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। खुशियों के रंग और त्योहारों की साथ मन में चली आई है अनोखी बरसात। चलो आओ मनाओ ये रंग रलियां, आराधना आई है खुशियाँ लेके साथ, खुशियाँ लेके साथ। शुभ दीपावली के वस्त्र खरीदारी के लिए आराधना, मारुति गली, बेलगाम। खुशियाँ लाए आराधना। यह दिवाली आराधना और आदर्श की धमाका ऑफर के साथ खास आपके लिए 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज होंडा शाइन मोटरसाइकिल, सेकंड प्राइज होंडा डिओ स्कूटर, तीसरा प्राइज 50 इंच LED टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 90 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड, मारुति गल्ली बेळगावी, आदर्श साड़ी ड्रेस मटेरियल, रामदेव गल्ली बेळगावी, आदर्श ड्रेस सर्कल क्रिएशन फॉर लेडीज एंड किड्स, खड़े बाजार बेळगावी, आदर्श रेडीमेड फॉर जेंट्स, खड़े बाजार बेळगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। शहीद दिवस के अवसर पर कार्टूनिस्ट जगदीश कुंटे द्वारा सीमा प्रश्न से संबंधित कार्टूनों की प्रदर्शनी का उद्घाटन बुधवार को मराठा मंदिर में किया गया। समिति नेता BO एतोजी द्वारा उद्घाटन किया गया। प्रदर्शनी शनिवार तक हर सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक जारी रहेगा। आबकारी विभाग द्वारा 1.5 करोड़ रुपए की शराब का निस्तारण। पिछले दिनों उत्पाद विभाग ने बड़ी छापेमारी में शराब का जखीरा जब्त किया था। अब विभाग ने स्टॉक का सही तरीके से निस्तारण करने की मुहिम शुरू कर दी है। इसके लिए एक्साइज अधिकारियों ने बताया कि खानापुर तालुका के होनकल में एक फार्म में करीब 1.5 करोड़ रुपए की शराब को ठिकाने लगाया जा रहा है। केंद्र सरकार की निष्क्रियता के कारण सीमा विवाद लटका है। पिछले 68 वर्षों से सीमावर्ती निवासी अहिंसक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और केवल केंद्र सरकार की अक्षमता और महाराष्ट्र सरकार की लापरवाही के कारण महाराष्ट्र सरकार सीमा मुद्दा अभी भी लंबित है। कंगराली खुर्द के शहीदों को नमन करने के बाद आयोजित सभा के समिति अध्यक्ष मनोहर किनेकर ने शोक व्यक्त किया। सरस्वती पाटिल ने भी हमसे अपील की कि हम शहीदों के बलिदान, उनके जीवन की राख की रंगोली, अन्य सीमावर्ती भाइयों के योगदान को ध्यान में रखें और हम सभी एकजुट होकर लड़ें। रोटरी मिड टाउन के योग शिविर का समापन। यहाँ रोटरी क्लब ऑफ मिड टाउन द्वारा पतंजलि योग समिति के सहयोग से इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स हॉल में आयोजित किया गया योग शिविर बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। योग के माध्यम से स्वस्थ रहे। योग से रक्तचाप, मधुमेह, पेट की समस्या, मानसिक विकार, मांसपेशियों से संबंधित शिकायतें और तनाव कम होते हैं, ऐसे क्लब के अध्यक्ष सतीश माइक ने कहा। इस समय योग शिक्षिका संगीता कोल्हापुरे ने महिलाओं के स्वास्थ्य पर मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर योग प्रशिक्षक किरण मनोलकर, ज्योतिबा भातबंडकर को सम्मानित किया गया। उचगांव पर यल्लामा देवी यात्रा तैयारी की शुरुआत। उचगांव में नदी पर यल्लामा देवी यात्रा की गुरुवार 25 तारीख को साफ सफाई और रंगारोगन किया गया। 25 तारीख को नदी पर यल्लामा देवी की यात्रा को साफ सुथरा कर दिया गया है। यहाँ अनुष्ठान पूर्व पूजा की जाती है और सभी मृतकों को गांव की ओर से पूजा की जाती है और महाआरती के बाद रोटी चढ़ाने के साथ यात्रा शुरू की जाती है। उसके बाद सभी लोग वहीं पर नैवेद्य प्रसाद खाते हैं। शाम 6 बजे देवी के जयकार के साथ यात्रा समाप्त होती है। सभी ट्रैक्टरों को गांव में स्थित रेणुका देवी के मंदिर में ले जाया जाता है। स्थान यात्रा का वर्णन बड़ी श्रद्धा से किया जाता है। घुमट माल मारुति मंदिर का सफाई कार्यक्रम।
ट्रस्ट के पूर्वाध्यक्ष और वर्तमान निर्देशक सुनील चौगुले और अनंत लाड की पहल पर हिंदवाड़ी के घुमटामल मारुति मंदिर में मंगलवार और बुधवार को मारुति मंदिर और परिसर स्वच्छता मिशन चलाया गया। पूरे मंदिर और उसके आसपास पेड़ों की कटाई, सफाई और धुलाई का कार्यक्रम था। सुनील चौगुले अनंत लाड के साथ योग गुरु शंकरराव कुलकर्णी, राजेश कोसगेकर, मधु गुरव, बालू पटेल, चेतन चौगुले, उदय अष्टेकर, मंजुनाथ शेठ, भाऊराव मंडोलकर, हिरालाल पटेल, माणिक कडबी, किशोर गरगट्टी, सुधीर मुनवल्ली, अरुण कडोलकर और संदीप मोरे आदि ने भाग लिया। फरवरी में 22 से 25 तारीख के बीच ऑटो एक्सपो और बेलकॉन प्रदर्शनी। क्रेडाई के अध्यक्ष दीपक गोसगेकर ने बताया कि 7वीं क्रेडाई बेलगाम हाउसिंग एंड ऑटो एक्सपो 2024 प्रदर्शनी 22 से 25 फरवरी तक 4 दिनों के लिए बेलगाम के सीपेट मैदान में आयोजित की जाएगी। दीपक गोसगेकर ने कहा कि यश इवेंट्स और कॉस्मो राउंड टेबल के सहयोग से प्रदर्शनी शहर को नवाचार और भव्यता का केंद्र बनाने के लिए तैयार है। क्रेडाई बेलकन के इवेंट चेयरमैन आनंद अकनोजी ने कहा कि क्रेडाई और यश इवेंट्स के सहयोग से बेलगाम में सबसे बड़ी प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। आवास, रियल एस्टेट, इंटीरियर, निर्माण सामग्री, फर्नीचर और नवीनतम डिजाइन, स्थिरता और प्रौद्योगिकी, विद्युत उपकरणों की पेशकश करने वाले 180 से अधिक स्टॉलों का प्रदर्शन किया गया है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।